ओम नमः। सतयुग के समय में महान ऋषि मुनियों ने मनुष्य के उत्थान एवं विकास के लिए, उनके जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सुबह उठने से रात के सोने तक के कुछ मंत्र बताए थे। सतयुग में जो मनुष्य जीते थे वो लोग ऐसे मंत्रों का पाठ रोजाना करते थे। लेकिन जब हम आज कलयुग में है, चारों ओर जहाँ पाप बढ़ रहे हैं, जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो ईमानदार है, जो अपनी मेहनत से अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, वो लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस कलयुग में। और जो लोग पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, आज वो लोग अरबों खरबों की संपत्ति लेकर बैठे हैं। हो सकता है कि मेरी इस बात के साथ कोई सम्मत न हो, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा के अंदर अगर टटोलेगा तो उसे लगेगा कि मेरी बात सही है। आपको लगेगा कि मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, या फिर ये बात कहने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या है। मैं आज बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से सतयुग में लोग ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन की भौतिक समृद्धि को बढ़ाकर आराम से जीते थे, समृद्धि से जीते थे। जो लोग उस वक्त नगर सेठ थे, वजीर थे, राजा थे, उस परिस्थिति तक वो लोग जिस मंत्रों से पहुंचते थे, कलयुग में भी मैं आपको ऐसे ही सिद्ध किए हुए मेरे श्लोक दे रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन को धन्य बना सके। आपको अपनी ईमानदारी से अगर आप काम करते भी रहेंगे तो ये श्लोक जो है वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। उनमें मन की शांति, समृद्धि, आपके संतानों का उज्जवल भविष्य, आपकी मेहनत का पूरा फल और आपके कार्य की सिद्धि, और खासकर नकारात्मक विचारों में से, पाप के विचारों में से मुक्ति। ऐसे वादत श्लोक मैंने सिद्ध किए हैं जो सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक आपको किस अवस्था में कैसे ये श्लोक करना है, वो मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको इस प्रवचन के माध्यम से दे रहा हूँ। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तब आपको भगवान श्री सूर्य देव के सन्मुख जाकर श्लोक एक बोलना है, जो एक ही बार श्लोक बोलना है। सुबह जब आप उठे तब आपको आपके दोनों हाथ की हथेली को खोलकर दर्शन करना है। यानी सुबह उठने से उठकर तुरंत आपको पहले आपके हाथों के दर्शन करने हैं, और उसके बाद अगर आप सूर्य नारायण सूर्य देव के सन्मुख जा सके तो ठीक है, वरना आप अपनी पथारी में बैठकर ही अपने दोनों हथेली को देखकर इस श्लोक का पठन करना है। श्लोक है, ओम शुभस्य करोति देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी, वंदाति वंदाति देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी। ओम शुभस्य करोति देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी, वंदाति वंदाति देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी। दोनों हथेली को देखकर जब आप इस श्लोक को पढ़ते हैं तो आपकी हाथों में जो ऊर्जा है वो देवी सरस्वती और देवी महालक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपको मिलेगी, वो शक्ति आपको रोज़ सुबह मिलेगी। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले आपको दोनों हथेली को देखकर, जब आप अगर सूर्य नारायण भगवान के सामने जाए, सूर्य देव के सामने भी जाए, तो भी आपको आपकी हथेली में देखकर ही इस श्लोक का पाठ करना है। दूसरा श्लोक, आप पथारी में से उठकर सूर्य नारायण के सामने जाकर इस श्लोक को बोलना है। अगर आप पहला श्लोक सूर्य नारायण के सामने बोल ही रहे हैं तो आपको ये दूसरा श्लोक भी उनके सामने बोलना है। पहला श्लोक जो मैंने बताया है वो हथेली को देखकर बोलना है, और ये दूसरा श्लोक आपको सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए बोलना है। श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर भी वो श्लोक डिस्प्ले हो रहा होगा। ओम सूर्यदेवाय रक्षा मम सर्वदा, युगे युगे रक्षाति सर्वदा। ओम सूर्यदेवाय रक्षा मम सर्वदा, युगे युगे रक्षाति सर्वदा। ये श्लोक आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हुए, जल
अर्पण करते हुए भी बोल सकते हैं, दर्शन करते हुए भी बोल सकते हैं और उनके सामने देखकर भी बोल सकते हैं। ये श्लोक आप बोले तब सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर समाविष्ट होती है और पूरा दिन आपका स्फूर्ति और एनर्जी में पसार होता है, आनंदमय पसार होता है। इसलिए दूसरा श्लोक ही आपको बोलना है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। सुबह जब आप काम करने के लिए घर में से बाहर निकले पहली बार, फर्स्ट टाइम, तब आपको यह श्लोक का पठन करना है। ओम पुण्यम लक्ष्मी वरदायिनी लक्ष्मी कार्यम कार्यम दिव्यम लक्ष्मी। ओम पुण्यम लक्ष्मी वरदायिनी लक्ष्मी कार्यम कार्यम दिव्यम लक्ष्मी। ओम पुण्यम लक्ष्मी वरदायिनी लक्ष्मी कार्यम कार्यम दिव्यम लक्ष्मी। पति और पत्नी दोनों को ही श्लोक करने हैं और ये बच्चे घर से बाहर निकले तब भी यही श्लोक करके निकले, ताकि घर में शुभ लक्ष्मी का आगमन हो, धन का आगमन हो, पैसे की कमी ना रहे, पैसे की दिक्कत ना रहे और कुटुंब की जो कोई भी ज़रूरियात हो, नीड हो, सारी पूरी हो सके। इसलिए घर में से पहली बार जब आप बाहर पैर रखें तो पहली बार निकलते हुए इस श्लोक को आपको एक बार बोलना है और इस श्लोक को घर से बाहर निकलते हुए श्लोक को बोलने की आदत अवश्य डालिएगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ भोजन करते वक्त, यानी भोजन करने से पहले मैं जो श्लोक दे रहा हूँ उस श्लोक को बोलकर आपको फिर भोजन ग्रहण करना है। सबसे पहले आपको आपके इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी, गुरु का स्मरण कीजिए मन में और फिर ये श्लोक आप एक बार बोलिए। ओम सावित्यानि दग्धम दग्धम अन्नपूर्णा महाविदातानि दग्धम दग्धम अन्नपूर्णा। ओम सावित्यानि दग्धम दग्धम अन्नपूर्णा महाविदातानि दग्धम दग्धम अन्नपूर्णा। ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रोजाना आप करना शुरू करेंगे तो सारे श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएंगे। सुबह जब भोजन करें तब या शाम को भोजन करें तब, दोनों में से किसी भी एक वक्त आपको ये श्लोक बोलकर ही भोजन लेना है, ये याद रखिएगा। लास्ट आखिरी श्लोक मैं दे रहा हूँ। रात को जब आप सोते हो, सोते वक्त, सोने से पहले आपको जो मैं श्लोक दे रहा हूँ वो श्लोक करना है। आपको इंसान बनाया है ईश्वर ने और इसलिए आपको ईश्वर की कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर को आशीर्वाद ईश्वर का लेना है। हे ईश्वर, आपने हमें इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम आपको आपके चरणों में नमन करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन सके। यानी ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है, इसके लिए ईश्वर का आभार मानना है। रोज़ सोते वक्त इस श्लोक को एक बार बोलना है। ओम दग्धामि शांतिम शांतिम मन सुखान त्रुबांत शांति शांति। ओम दग्धामि शांतिम शांतिम मन सुखान त्रुबांत शांति शांति। ये 5 श्लोक आप अपने जीवन में नियमित तौर से करने का संकल्प करें, जिससे आपका जीवन धन्य और ईश्वर की कृपा से भर जाएगा। आपकी मनोकामनाएं सफल होती रहेगी और आप अपने जीवन को एक अच्छे इंसान के भांति पसार कर पाएंगे। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।